नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, फर्जी पारा शिक्षकों से होगी लिए गए मानदेय की वसूली। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्णय किया है कि सर्टिफिकेट जांच के दौरान जितने भी फर्जी पारा शिक्षक पकड़ में आए हैं उन सबसे अब तक लिए गए मानदेय की वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। जिन पारा शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया है उनके ऐसा करने की भी जांच होगी कि आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसा किया है। जेईपीसी को संदेह है कि उपयुक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के नहीं होने के कारण ही ऐसे लोगों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दिया है। प्रारंभ में इन लोगों से उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। प्रमाण पत्र नहीं सौंपने या सर्टिफिकेट के गलत होने की स्थिति में ऐसे लोगों से भी अब तक लिए गए मानदेय की वसूली होगी। अगली गुमला में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया। 9 महीने तक वह गर्भवती रही। ना ही स्कूल प्रबंधन और ना ही घर वालों को उसके गर्भवती होने की जानकारी थी। पीड़िता ने अचानक पेट में दर्द की शिकायत की। उसे स्कूल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया और जिससे पेट में दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। ये घटना गुमला जिले की है। स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके सगे चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची ने बताया कि चाचा ने जबरन संबंध बनाए। पीड़िता का चाचा युवती को धमकी देता था। पीड़िता का चाचा शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। कई महीनों से पीड़िता के साथ वह रेप कर रहा था। इस मामले के खुलासे के बाद स्कूल प्रबंधन भी हैरान है। अगली बार, झारखंड में लीज पर नशे की खेती। झारखंड में नशे के कारोबार ने नया और खतरनाक रूप ले लिया है। किसानों से लीज पर खेत लेकर अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। मुंबई के ट्रेनर से प्रोसेस करने का तरीका सीखा जा रहा और मशीन लगाकर ब्राउन शुगर को तैयार किया जा रहा। यही नहीं, सप्लाई के लिए पैडलर की मदद भी ली जा रही है। पैडलर ही हजारीबाग, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के बच्चों तक आसानी से शुगर और अफीम पहुंचा रहे। इसकी वजह से झारखंड की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जांच में पता चला कि चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला आदि जिलों में किसान कम मेहनत और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जमीन लीज पर देते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पंचायत सचिव पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक में 767 उम्मीदवार हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के मुताबिक 7457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई थी। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। हेमंत सरकार ने स्थायीकरण करने की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले संविदा आधारित कर्मचारियों को अस्थायी करने की बात कही है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालय में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध पर और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। और राज्य में संविदा कर्मी जो कि नियमित होंगे उसमें होमगार्ड, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मा कर्मी, सहायक पुलिस, श्रमिक विद्यालय, पंचायती राज, उद्योग समन्वयक, ये सभी जो है नियमित किए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के बाद झारखंड सरकार पेश करेगी बजट। मांग के मुताबिक अंतिम रूप दे रहे विभाग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर तारीख तय कर दिया गया है और यहां पर एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बाद बजट सत्र शुरू किया जाएगा। हालांकि हेमंत सरकार होली से पहले विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि इस बजट सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागों के द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा। मालूम हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र पूरा करने का प्लान बना रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार ने अपनी योजना में फेरबदल करने का फैसला किया है। माओवादियों का 24 घंटे का बंद शुरू। रांची रूट की बसें नहीं चल रही। भाकपा माओवादी 22 जनवरी को 24 घंटे का झारखंड बंद शुरू कर चुके हैं। माओवादियों ने 15 लाख रुपए का इनामी सहित अपने 2 साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद किया है। बंद की वजह से रांची रूट की यात्री बसें नहीं चल रही है, जबकि चाईबासा एवं टाटा की बसों का परिचालन जारी है। माओवादियों के बंद से निपटने के लिए सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के प्राधिकारी एवं जवान अलग अलग क्षेत्र में गश्त एवं सर्च अभियान चला रहे। अलीगढ़ कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन भेजा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी किया गया है। 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को समन जारी किया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होना है।
कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप को 7 फरवरी और कांग्रेस विधायक नमल बिक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। नियोजन नीति में नया पेंच फंस चुका है। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी हेमंत सरकार, बना रही दूसरा प्लान। झारखंड हाईकोर्ट से बीते 17 दिसंबर को खारिज हुई नियोजन नीति के मामले में हेमंत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मुश्किल लग रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही नई नियोजन नीति का कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद नियुक्तियां शुरू की जाएगी। इसके साथ ही नियोजन नीति को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति दूर हो जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नियोजन नीति पर बैठक कर हर तरह से तैयारी करने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया था। सर्वोच्च न्यायालय जाने पर क्या क्या हो सकता है और नहीं जाने पर नई नियोजन नीति में क्या क्या बदलाव करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय जाने पर सहमत नहीं है और मुख्यमंत्री का जोर है कि जल्द से जल्द नौकरी का रास्ता खोल दिया जाए। ऐसे में सरकार की ओर से नई नियोजन नीति लाने की उम्मीद बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है 2016 से पहले की नियोजन नीति पर विचार कर रही है। और भाजपा कार्यकर्ता निरंजन तांती की हत्या और सोनू सिंह को गोली मारने की घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। ये मामला झरिया धनबाद तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे झारखंड में भाजपा आंदोलन करेगी। धनबाद ही नहीं, रांची की सड़कों पर भी आंदोलन होगा। हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में धनबाद में जंगल राज हो चुका है और झरिया उसका केंद्र बन चुका है। उक्त बातें झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झरिया कतरास मोड़ स्थित पूर्व विधायक संजीव सिंह के कार्यालय में कही और उन्होंने इस मामले में सिंदरी डीएसपी और झरिया थानेदार की भूमिका की आलोचना करते हुए चेतावनी दी और कहा कि सत्ता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वैसे अधिकारियों को भाजपा कभी माफ नहीं करेगी। अब शिक्षकों को नहीं करना होगा एमडीएम चावल का उठाव। जिले के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को अब मध्याह्न भोजन यानी कि एमडीएम के चावल उठाव के लिए प्रखंड गोदाम समेत अन्य जगहों का चक्कर नहीं लगाना होगा। स्कूलों तक एमडीएम के चावल की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। डीएससी भूतनाथ रजवार ने कहा कि जिले के शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग पूरी कर दी गई है। शिक्षकों को परेशान नहीं होना होगा। इससे पहले शहरी क्षेत्र में डोर स्टेप डिलीवरी हो रही थी। अब जिले के 1694 स्कूलों में एमडीएम चावल की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। टेंडर के बाद संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डोर स्टेप डिलीवरी के तहत प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का हथालन एवं परिवहन कर चावल संबंधित स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। और अब राज्य में मिड डे मील में स्कूलों को देनी होगी प्रबंधन और मूल्यांकन की आधी राशि। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूएशन मद में मिलने वाली राशि में आधी राशि अनिवार्य रूप से स्कूलों को दी जाएगी। इस राशि का खर्च स्कूल स्तर पर ही योजना के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन में किया जाएगा। शेष आधी राशि राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर के कार्यालय में बांटी जाएगी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी कार्यालय में क्रमशः इस राशि का उपयोग हो पाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन में इसका सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए गए। झारखंड सरकार ने शुरू कर दी जल संरक्षण योजना। सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च होंगे 467 करोड़। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 467 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू की है, जिन्होंने पिछले साल सूखे का सामना किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉक में 2133 तालाबों का नवीनीकरण और 2795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी है। नक्सली बंद को लेकर खूंटी पुलिस है अलर्ट। जंगलों में पारा मिलिट्री फोर्सेज तैनात। इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी से नाराज नक्सलियों ने बंद की घोषणा की है और इसे लेकर खूंटी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था किए गए हैं। जगह जगह पर पारा मिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि खूंटी में नक्सली बंद का असर नहीं होगा। खूंटी पुलिस ने दावा किया है कि नक्सली बंद खूंटी में बेअसर रहेगा। खूंटी के पड़ोसी जिलों में लगातार 2 दिनों तक नक्सलियों के द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद जिला पुलिस ने संवेदनशील और बॉर्डर इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। जगह जगह पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों से कड़ाई से पूछताछ भी कर रही है। 2016 जेटेड पास अभ्यर्थियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 2012 प्राथमिक शिक्षक रूल बुक के तहत नियुक्ति कराने की मांग। गैर पारा 2016 जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ के सदस्यों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलकर राज्य के 4000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2012 के तहत कराने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा कि नई नीति में कई विसंगतियां, ना में सहायक शिक्षक का दर्जा मिलेगा, ना ही वेतनमान। वर्ष 2012 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति रूल बुक के तहत 2016 जेटेड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर 12 शिक्षक गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने राज्य के वर्ष 2016 जेटेड पास 1,04,000 अभ्यर्थियों का भविष्य बचाने का आग्रह किया। दुमका में सेवानिवृत्तिकरण की मांग पर झारखंड राज्य NRHM ANM
जीएनएम अनुबंध कर्मियों की लगातार 5वें दिन की हड़ताल से जिले में चिकित्सा सेवा प्रभावित हो चुकी है। रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इधर संघ की राज्य संयुक्त सचिव सह जिलाध्यक्ष विनीता कुमारी ने कहा कि 16 साल से अहर्निश सेवा देने के बाद भी राज्य सरकार अनुबंध चिकित्सा कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये भी कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य में अनुबंध कर्मियों की हड़ताल से प्रखंड क्षेत्र में टीकाकरण प्रभावित हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मासिक टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण जारी है, जहां नियमित एएनएम की ड्यूटी लगी है। प्रखंड में कुल 130 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण प्रभावित हो चुका है। वहीं ओपीडी में मरीजों को चिकित्सक के द्वारा जाँच कर दवा दी जा रही है। हल्कर बोकारो में निकलेगी 17 विभागों की झांकियां, पुलिस अधीक्षक ने की तैयारियों की समीक्षा। झारखंड के बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने को लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि जिन अधिकारियों को जो दायित्व दिया गया है उसका निष्पादन ससमय रहेगा और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व के मुख्य समारोह स्थल सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण सूबे के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे। स्कूली बच्चों के द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। इसे जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सुनिश्चित करने को कहा गया है। हल्का राज्य में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव महासभा का महाजुटान जारी है। गोड्डा के पूर्व विधायक एवं झारखंड प्रदेश यादव महासभा के संयोजक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अही रेजिमेंट की मांग को लेकर संथाल परगना के साथ ही पूरे झारखंड से लोग जुटेंगे। भारत सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अही रेजिमेंट का गठन करे। यदि केंद्र सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो यादव महासभा राज्य स्तर पर जोरदार आंदोलन करने को मजबूर होगी और इसकी पूर्ण जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। अही रेजिमेंट की मांग वर्षों पुरानी है, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, जिस कारण यह मांग लंबित है। देश के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए कई रेजिमेंट बनाए गए, लेकिन अही रेजिमेंट की मांग लंबित है। हल्कर पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ मामले में राज्य सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। दुनिया के जैनियों का यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और वहीं पर संथाल आदिवासी समुदाय से अपना उपासना स्थल मरांग बुरू बता रहे। इसी बात को लेकर विवाद है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखर मुर्मू ने 21 जनवरी को जामताड़ा के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय को धोखे में रखकर पारसनाथ पहाड़ी जैन समुदाय को सौंप चुकी है। आदिवासी समुदाय यह बर्दाश्त नहीं करेगा। पारसनाथ पहाड़ी संथाल आदिवासियों का उपासना स्थल मरांग बुरू है। आदिवासी अस्मिता की पहचान के लिए इस पहाड़ी की रक्षा किया जाना जरूरी है। आदिवासी सिंगल अभियान पारसनाथ मरांग बुरू बचाओ यात्रा शुरू कर चुकी है।